हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम मारवा और ये चैनल है द ग्रेटेस्ट जर्नी। अब दिस इज़ मैनिफेस्ट मनी पार्ट 5। क्या हम यूनिवर्स को सुन रहे हैं? क्या हम यूनिवर्स को सुनते हैं? लास्ट पार्ट में हमने सीखा था कि क्या हम खुद को सुन रहे हैं। अब खुद को सुनने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब हमने खुद को सुन लिया, हम सुनना शुरू हो गए कि यूनिवर्स को सुनना, क्योंकि हम को क्रिएट करते हैं, हम अकेले क्रिएट नहीं करते। एंड वी हैव कम फ्रॉम दैट एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, लव एनर्जी। अब यूनिवर्स को सुनने का क्या मतलब है? अब आप देखो कि जब भी हम किसी कुछ अट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं, लाइफ में आगे जाना चाह रहे होते हैं, कुछ भी करना चाह रहे होते हैं, तो यूनिवर्स हमें हेल्प करता है गैप ब्रिज करने में। से हम इस वाइब्रेशन पे हैं और हम इस वाइब्रेशन पे जाना चाह रहे हैं, लव की एनर्जी में जाना चाह रहे हैं, क्रिएशन की एनर्जी में जाना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्स विल ऑलवेज हेल्प अस। जो हमारा आउटसाइड वर्ल्ड है वो हमेशा हमें हेल्प कर रहा होता है अपने अंदर देखने में, अपने अंदर को हील करने में। तो वो जो गैप है उसको ब्रिज करने में कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ चीज़ें आएंगी जो हमें हेल्प करेंगी। जैसे हमारा कोई चक्रा ब्लॉक्ड है, तो यूनिवर्स विल हेल्प अस, विल सेंड अस दैट काइंड ऑफ ट्रिगर्स, दैट काइंड ऑफ चैलेंजेस जिसके पीछे अपॉर्चुनिटी होगी। जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, रेजिस्टेंस से हट जाएंगे, अपने को हील कर लेंगे, देन विल ग्रो। हम एक लेवल ऊपर, लेवल्स तो कुछ नहीं है, पर हम फील करते हैं कि हम थोड़ा ग्रो हो गए हैं, मोर अवेयर हो गए हैं। देर नो लेवल्स, बट हमारी अवेयरनेस बढ़ती जाती है, हम जागते जाते हैं, अवेकन होते जाते हैं। इट्स ए प्रोसेस। Awakening is a process. Creating awareness more and becoming more aware is a process. जब बहुत ज़्यादा सफरिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा, तो कुछ लोग एकदम से उनको होता है कि अवेकनिंग होगी। वो कैसे होता है? वो भी ऐसे ही होता है कि आपको एक सेकंड में कुछ रियलाइज हो जाता है बहुत स्ट्रांग, पर उसके बाद भी इट्स ए जर्नी। उसके बाद यू लेट योर सेल्फ हील, आप सारे एक्यूमुलेटेड इमोशंस लेट गो करते हो, बहुत कुछ करते हो, तो वो भी एक जर्नी ही है। बट पर एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आपको एक एक सेकंड में ऐसा रियलाइजेशन हो जाता है कि आप माइंड नहीं हो, और आपका माइंड कैसे क्रिएट करता है एक इल्यूजन, और उसके बाहर का जो रियलिटी है वो डिफरेंट है। वो सारी चीज़ें आपको समझ आने लग जाती है, दिखने लग जाती है। तो हम अपने माइंड में एक वर्ड बना लेते हैं और उसी वर्ड से हम जी रहे होते हैं। तो ना हम अपने को सुन रहे होते हैं और ना हम यूनिवर्स को सुन रहे होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम को क्रिएट करते हैं, तो हम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यूनिवर्स को सुने कि यूनिवर्स हमें क्या दिखाना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है हमारे। और वो हमेशा ना हमारे अंदर की ही रिफ्लेक्शन होती है जो बाहर हमें दिख रही होती है। तो जैसे हमें, हमारे अंदर बहुत रेजिस्टेंस है, हमारी रिसीविंग ब्लॉक है। मेरी भी बहुत टाइम तक रिसीविंग ब्लॉक थी। गिविंग बहुत ओपन थी, बचपन से लेकर मुझे गिविंग का बहुत शौक था कि देने में मुझे बहुत मज़ा आता था, पर मेरी रिसीविंग ब्लॉक थी। और एट वेरियस टाइम बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि मेरी रिसीविंग ब्लॉक है। जब मैं काफ़ी वर्कशॉप अटेंड कर रही थी, पर जैसे चित्रा जाके एक मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी, तो शी टोल्ड मी कि तुम्हारी रिसीविंग ब्लॉक्ड है। और एक टाइम तक पता है क्या है, मुझे ना बड़ा अच्छा लगता था, ओके मेरी रिसीविंग ब्लॉक्ड है तो इट्स ए गुड थिंग कि मैं गिविंग कर रही हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। हमें ना गिविंग करने में बहुत अच्छा फील होता है, वी फील वेरी गुड, वी फील लव, कि हम दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं शायद वो ईगो को भी सेटिस्फाई करता है कि हम दे रहे हैं। और जहाँ लेने की बात आती है ना, तो हमें लगता है कि अगर हम ले नहीं रहे, रिसीविंग ब्लॉक है, तो मे बी इट्स ए गुड थिंग कि हम ले नहीं रहे पर हम दे रहे हैं, और देना अच्छा है। शुरू से हमने बचपन से सीखा है, इट्स ए गुड टू गिव, गुड टू गिव। एंड रिसीविंग के लिए, और रिसीविंग के लिए हम सोचते हैं कि अगर हमने कुछ काम किया है, मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैंने कुछ काम किया है देन ओनली आई डिज़र्व मनी। ठीक है, उस मैंने बहुत काम किया, हार्डवर्क किया, और फिर पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, और अगर ऐसे ही आ रहे हैं तो नहीं नहीं नहीं। क्योंकि वो ईगो है, ईगो कहती है कि माइंड से जो जब हम चल रहे हैं, तो कि मैंने किया है, मैंने काम किया है, अब उसका मुझे पैसे मिल रहे हैं तो इट्स ओके, दिस इज ईगो। पर जब हम हार्ट की एनर्जी पे आ जाते हैं, जब हम लव की एनर्जी पे आ जाते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वी एक्सेप्ट फ्रॉम बोथ हैंड्स। हमारी रेजिस्टेंस चल जाती है, जहाँ से भी आ रहा है आने दो, इट्स कमिंग, इट्स ए फ्लो, एनर्जी इज फ्लोइंग, मनी इज फ्लोइंग। आपके पास ज़्यादा आ रहा है तो आगे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रिसीविंग खोलना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें मनी अट्रैक्ट करनी है, वी वांट मनी टू फ्लो इन आवर लाइफ, रिलेशनशिप टू फ्लो इन आवर, लव टू फ्लो इन आवर लाइफ, हमारी रिसीविंग ही ब्लॉक है। और हम कह रहे हैं कि हम अगर बहुत हार्ड वर्क करते हैं तो हम डिज़र्व करते हैं, या बहुत मेहनत रिलेशनशिप में कर रहे हैं तो हम लव डिज़र्व करते हैं। तो हर जगह ना हमारा वो माइंड सेट है कि अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हम मनी डिज़र्व करते हैं, अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं
तो हम लव रिलेशनशिप में तो हम लव डिजर्व करते हैं। अगर हम दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं तभी हम थोड़ा सा बैक डिजर्व करते हैं। डिजर्व वाली जो चीज़ है ना वो ईगो से आ रही है कि हम सब नेचुरली सब कुछ डिजर्व करते हैं। डिजर्व की तो कोई बात ही है नहीं है, हम नेचुरली ये सब हमारे लिए ही तो है। हम नेचर के लिए, नेचर हमारे लिए, हम यूनिवर्स ने हम क्रिएट किया, क्रिएटर ने हमें क्रिएट किया है। द होल वर्ल्ड सब हम सब के लिए हैं, सब हमारे लिए है। तो वो वाली जब एक बार आ जाती है ना कि आपका हार्ट चक्र खुल जाता है, देन यू लेट रेजिस्टेंस को, यू लेट गो ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सेप्टेंस, सरेंडर आ जाता है कि जो भी आ रहा है आई विल एक्सेप्ट। क्योंकि अगर आप देखो तो अगर हम सन ही ना हो, ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम जी पाएंगे? सन ना हो तो हम एक भी दिन नहीं जी सकते। मतलब कितना कुछ हम ले रहे हैं नेचुरली, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हम नेचुरली भी तो ले रहे हैं। पैसे को एक साइड रखो, जितना मर्जी मेरे पास पैसा हो आज की डेट में, अगर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं जी सकती हूँ? तो वो सारा पैसा क्या करेगा? तो मैं, मेरा जीने का मेरा बेस ही है कि मैं, शुरू ही वहाँ से हो रहा है कि आई एम टेकिंग, आई एम रिसीविंग ऑक्सीजन, आई एम रिसीविंग सनशाइन, आई एम रिसीविंग दिस फ्रॉम दिस नेचर सो मच। जो मेरा फूड आ रहा है वो भी नेचर से आ रहा है, वो भी मैं रिसीव कर रही हूँ। मुझे एक गलत फहमी हो जाती है कि मैं पैसे दे रही हूँ और ले रही हूँ, ये गलत फहमी हो जाती है, ईगो की गलत फहमी है कि मैं पैसे दे के ले रही हूँ। पैसे भी यहीं से आ रहे हैं, यहीं क्रिएट हुए हैं। तो फूड, अगर जितना मर्जी मेरे पास पैसा हो, करोड़ों अरबों रुपए हो, अगर कोई फार्मर, अगर फूड क्रिएट ही नहीं होगा और मैं उसको रिसीव ही नहीं करूँगी तो क्या करेगा पैसा? तो इसलिए ना वो एक्सेप्टेंस, सरेंडर वो बहुत ज़रूरी है। रिसीविंग खोलना बहुत ज़रूरी है कि हम सब कुछ रिसीव कर रहे हैं। हम बिना रिसीव किए तो हम सरवाइव एक दिन भी नहीं कर सकते। और नेचुरली इतना कुछ हम ले रहे हैं इस यूनिवर्स से, इतना कुछ हम ले रहे हैं इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से, बिना जाने सब कुछ ले रहे हैं। जिस दिन हमें वो रियलाइज़ हो जाता है ना कि हमारा बेस सर्वाइवल 90% तो हम रिसीव कर रहे हैं, तभी हम सर्वाइव ही कर रहे हैं। खाना सब कुछ हमारे पास आ रहा है और हम ले रहे हैं, ठीक है। इस दुनिया से हम इतना कुछ ले रहे हैं, इस यूनिवर्स से हम इतना कुछ ले रहे हैं, उसमें कुछ गलत बात नहीं है, इट्स ए गुड थिंग। बस रियलाइज होने की बात है कि हाँ हम ले रहे हैं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन देन व्हेन मनी इज कमिंग। तो हम क्यों कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, हार्डवर्क करेंगे तभी हम लेंगे, या रिलेशनशिप में हम काम करेंगे? इट्स लेट इट फ्लो, लेट इट फ्लो। जैसे हर चीज़ फ्लो हो रही है, जैसे हर चीज़ हमारे बिना जाने, हम बिना जाने सांस ले रहे हैं और जिंदा हैं, ऑक्सीजन आ रही है, सनशाइन आ रही है ना, ऐसे ही फ्लो में मनी आ रही है, आने दो। ऐसे ही फ्लो में अबंडेंस आ रही है, रिलेशनशिप आ रहा है, लव आ रहा है, आने दो। जब हम अपने हार्ट पे सेंटर हो जाते हैं ना, अपने माइंड से नीचे आ जाते हैं, हार्ट की तरफ आ जाते हैं, तो हम सब कुछ फ्लो करने देते हैं, हमारी रेजिस्टेंस चल जाती है और सब कुछ हम एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हैं, सरेंडर करना शुरू हो जाते हैं इस यूनिवर्स पे, जहाँ 90 to 95% वी आर रिसीविंग ऑल द टाइम। तो एक्सेप्टेंस और सरेंडर आ जाता है कि हम क्या हैं, हम किस बात की वो कर रहे हैं कि हम बहुत कुछ खुद कर रहे हैं, हम सब कुछ खुद कर रहे हैं, हम बना रहे हैं अपनी डेस्टिनी। 90-95% तो हम डिपेंडेंट हैं इन सारी चीज़ों पे। ये ना हो तो हम क्या ही करेंगे। मतलब वो जो आ रही है कि मैं कर रही हूँ, मतलब पहले तो मुझे करने के लिए ही मुझे जो सब कुछ चाहिए वो तो मुझे आ ही रहा है, नेचुरली आ रहा है, फ्री में आ रहा है और मैं ले भी रही हूँ। अगर मैं कुछ करने जाऊँगी, आज मुझे पानी चाहिए, प्यास लगेगी, अगर कुछ भी काम करे थोड़ी देर में मुझे प्यास लगेगी, वो भी मेरे पर नेचुरली आ रहा है और मैं ले भी रही हूँ और मैं खुशी से ले रही हूँ। और एक दिन भी नहीं सोची नहीं नहीं मैं 4 घंटे काम करूँगी तब मैं 1 गिलास पानी पीऊँगी। जो आई थिंक जब मैं नदी पे जाती हूँ, अगर ऐसे आई कोई वाटर का वो है, वहाँ पे मैं ये सोचती हूँ नहीं मैं पहले ये सारे पत्थर वत्थर सब हटाऊँगी, झरना आ रहा है ऐसे, तब मैं पानी पीऊँगी। नहीं ना, मैं ये सोचती हूँ कि मैं 4 घंटे कुछ काम करूँगी तब मैं सनशाइन लूँगी, नहीं ना, या नेचर से कुछ लूँगी। कहीं पेड़ होता है, अगर कोई फ्रूट लगे, आप बिना सोचे तोड़ लोगे और आप बिना सोचे उसको एंजॉय कर लोगे, तब माइंड नहीं सोचता नेचुरली। पर जब मनी की बात आती है तो हम कह रहे हैं नहीं नहीं हम हार्डवर्क करेंगे, काम करेंगे तब हम लेंगे। बहुत ही वो मनी के उसमें हमारी सोच इतनी, जो भी हमारी अपब्रिंगिंग कंडीशनिंग हो गई है वो बहुत ही ख़राब हो गई है एक्चुअली। मैं ये नहीं कह रही कि काम करे बिना आप ऐसे बैठ जाओ और मनी अपने आप आता रहेगा, दैट्स नॉट आई एम सेइंग कि मनी को फ्लो होने दो, आ रहा है आने दो, रेजिस्टेंस को लेट गो करो। और हमारे पास पावर ऑफ क्रिएशन है तो वी कैन क्रिएट करो। जब हार्ट से हम क्रिएट करते हैं ना तो सब कुछ नेचुरली फ्लो होता है और हमारे पास इतनी पावर है तो वी शुड क्रिएट। और हम क्रिएट करेंगे, एवरीथिंग विल फ्लो। हम हार्ट की एनर्जी जब हम क्रिएट करते हैं ना, हम वी आर क्रिएटिव फोर्स। जब हम क्रिएट करते हैं वी फील लव, तो हमारे अंदर से लव फ्लो होता है। वो पूरा फ्लो में सब कुछ होता है, सब कुछ फ्लो होना शुरू हो जाता है हमारी लाइफ में।
अगर हम एक जगह बैठ जाएंगे, कुछ ही नहीं करेंगे, अपनी क्रिएटिव फोर्स को भी, क्रिएटिव एनर्जी को भी यूज़ नहीं करेंगे, सब कुछ आ जाएगा, आना चाहिए सब कुछ, तो हम फ्लो ही नहीं कर, हम खुद ही फ्लो नहीं कर रहे। जब हम अपनी एनर्जी को ही पकड़ के बैठ गए हैं कि कुछ फ्लो ही नहीं होने दे रहे, अपनी एनर्जी को भी, अपनी क्रिएटिव फोर्स को भी फ्लो नहीं होने दे रहे, तो बाकी सब चीज़ें भी फ्लो नहीं होंगी हमारी लाइफ में। तो जस्ट हम जैसे ही फ्लो में जाते हैं ना, सब कुछ अपने हार्ट पे जाते हैं, लव से क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव फोर्स को अपनी फ्लो होने देते हैं, यूनिवर्स के साथ अलाइन होने देते हैं, तो सब कुछ फ्लो होना शुरू हो जाता है। और इस सारी चीज़ों में यूनिवर्स हमें बहुत हेल्प करता है, ये सब कुछ फ्लो करने में। बार बार ऐसी चीज़ें हमारे सामने लाते हैं, बार बार ऐसी चीज़ें आती हैं, हमारी सोल अट्रैक्ट करती है, जो हमें हेल्प करते हैं फ्लो में आने में, सो दैट वी कैन कीप ऑन फ्लोइंग। अगर कुछ भी हम रेजिस्ट कर रहे हैं, हमेशा हमारी लाइफ में आप देखोगे ना, हर चीज़ जो भी आती है ना, तो हमें वो दिखा रही होती है कि हमें रेजिस्टेंस से बाहर आना है। जो भी हमारे अंदर रेजिस्टेंस होती है ना, हम कोई भी चीज़ रेजिस्ट कर रहे हैं और रेजिस्टेंस है हमारे अंदर, या हमारे ईगो से है कि हम ये करेंगे तो इसलिए, वो हमारे सामने आ जाती है, यूनिवर्स हमारे सामने ले आता है कि ताकि हम उसको देख सकें और फिर उसको रियलाइज़ कर सकें, हाँ ये हमारे अंदर रेजिस्टेंस है, और अपनी रेजिस्टेंस को लेट गो कर सकें। दैट्स हाउ यूनिवर्स हेल्प अस। और जब हम सुनना शुरू कर देते हैं यूनिवर्स को, इन सब चीज़ों को सुनना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं, तो हम उसके पीछे की अपॉर्चुनिटीज़ को, फ्लो को देखना शुरू कर देते हैं, एंड जस्ट वी स्टार्ट फ्लोइंग। तो इसलिए सुनिए, यूनिवर्स से जो आ रहा है सुनिए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, यूनिवर्स जो आपके सामने ला रहा है, एनर्जी से आप जो आपके सामने आ रहा है, तो उसको देखिए, क्योंकि आप जिस वाइब्रेशनल एनर्जी पे उसी तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो आपको जैसे आप लेट गो करते हो, रेजिस्टेंस होती है, आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, हाई हो जाती है, तो फिर उस तरह के आएंगे। जैसे जैसे आपके वाइब्रेशनल एनर्जी हाई होती जाती है, ऑब्स्टेकल्स और ये सारी चीज़ें कम होती जाती है, फ्लो बढ़ता जाता है, वी स्टार्ट फ्लोइंग। ओके, तो ये था पार्ट 5। कल करेंगे पार्ट 6 एंड वील कंक्लूड द कोर्स टुमारो। Thank you very much. All the best. Lots of love and light to each one of you. Please like, please subscribe to my channel. Please give your support. Lots of love.